हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू बैक माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए देखते हैं जो आज का हमारा सेशन है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। ठीक है, आप समझते हैं कि पोल्यूशन किसे कहते हैं और किस कारण जो है हमारा पोल्यूशन होता है। तो उसी पे आज हमारा जो सेशन है वो एसए है, एसए ऑफ पोल्यूशन, है ना। तो एसए जो है हमारा वो पोल्यूशन पर है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखना है हमें इंट्रोडक्शन। क्या देखना है? इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम किसी चीज का या फिर आपको पता होगा लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं या फिर एस्से लिखते हैं, है ना। ऐसी कोई भी चीज लिखते हैं तो सबसे पहले अगर हिंदी है तो आपको प्रस्तावना लिखना होता है, और अगर इंग्लिश है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है ना। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है? जो उसका अबाउट होता है, जिस बारे में होता है वो, है ना। यानी कि किस लिए ये होता है और क्या है ये। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में हमें देखना है द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि जो मीनिंग होता है पॉल्यूशन का, प्रदूषण का जो अर्थ होता है वो होता है इज द कंटेमिनेशन और डर्टिंग। कंटेमिनेशन होता है प्रदूषित, ठीक है, और डर्टिंग गंदा ऑफ द एनवायरनमेंट, वो हमारे वातावरण को प्रदूषित या गंदा कर देता है। ठीक है, प्रदूषण का मतलब होता है, यानी कि पोल्यूशन का जो अर्थ होता है वो हमारे वातावरण को कंटेमिनेशन यानी कि प्रदूषित और डर्टिंग वो गंदा कर देता है। ये होता है पोल्यूशन का मीनिंग। अगला देखो, द फ्रेश एयर, ताजी हवा, एंड प्योर वाटर, और शुद्ध और स्वच्छ पानी। ठीक है, वी यूज टू गेट, हम उपयोग में लाते थे या फिर हमें प्राप्त होता था, है ना। आपको पता है इज पोल्यूटेड नाउ, वो भी अब प्रदूषित हो गया है। नाउ अब पोल्यूटेड मीन्स प्रदूषित। क्लियर है? दिस इज ऑल, यह सब कुछ बिकॉज ऑफ नेग्लेक्ट एंड केयरलेसनेस, यह सब कुछ हमारा ही अनदेखा यानी कि हमारी लापरवाही और अनदेखा के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखो क्या है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण के प्रकार। तो सबसे पहले देखेंगे देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। मुख्य रूप से जो प्रदूषण है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो उसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि 3 प्रकार उसके होते हैं। इंक्रीजिंग नंबर, बढ़ती हुई संख्या, ऑफ फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज हैं, एंड इंडस्ट्रीज, जो हमारे उद्योग हैं। ठीक है, फैक्ट्री और उद्योगों की जो बढ़ती संख्या है वो क्या है? इज द वन सोर्स, एक ऐसा स्रोत है। कैसा स्रोत है? विच, जो इज काजिंग पोल्यूशन ऑफ एयर, जो कि कौन सा प्रदूषण बढ़ाता है हमारा? कौन कौन सा? तो देखो समझो, वो इज काजिंग पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड नॉइस, वो तीनों प्रदूषण बढ़ते हैं उससे। भाई कौन कौन से? हमारे एयर भी है, वाटर भी है, एंड नॉइस भी है, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और आपका है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मोक फ्रॉम चिमनीज, जो चिमनियों से निकलता हुआ धुआं होता है, फिल्स, वो भर देता है द एयर, हवा में, विद डेंजरस गैस, यानी कि जो आपकी वायु है, शुद्ध वायु है, वो उसमें खतरनाक गैसों को भर देता है। जो चिमनियों से और जितनी भी आपकी कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं, उनमें से जो निकलते हुए खतरनाक धुएं होते हैं वो सभी जाकर शुद्ध वायु में मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? खतरनाक गैस उसमें भर देते हैं, है ना। आगे देखो, नॉइस फ्रॉम द मशीन्स एंड सायरन्स। अब जो नॉइस होता है, नॉइस पोल्यूशन, यानी कि जो आपका ध्वनि प्रदूषण है वो किस चीज से होता है? मशीन्स एंड सायरन्स, जो आपकी मशीन्स हैं और आपके सायरन्स हैं, सायरन्स की आवाज से क्रिएट नॉइस पोल्यूशन। वो किस चीज को क्रिएट करता है? तो वो आपको नॉइस यानी कि ध्वनि प्रदूषण क्रिएट करता है। ठीक है, सायरन्स जो आपके ये होती हैं, वाहन होते हैं, वाहनों से निकली जो आवाजें होती हैं, है ना, उससे होता है हमारा नॉइस पोल्यूशन। आगे देखो, इंक्रीजिंग नंबर, बढ़ती हुई संख्या, ऑफ व्हीकल्स ऑन द, व्हीकल्स में होता है वाहन, ऑन द रोड रिजल्ट, तो देखो वाहन जो चलती है रोड पर उनका क्या रिजल्ट निकलता है? तो इन नॉइस एंड एयर पोल्यूशन, वो दोनों ही पोल्यूशन को बढ़ावा देती है, उनका रिजल्ट दोनों ही पोल्यूशन होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका नॉइस है एंड दूसरा है एयर, यानी कि वो ध्वनि प्रदूषण भी करता है जब उसकी आवाज होती है, और उनमें से जो धुआं निकलता है, आपकी बस है, गाड़ी है, इतनी सारी चीजें हैं जिनमें से धुआं निकलता है, तो वो एयर में जाके सम्मिलित हो जाता है, तो वो एयर पोल्यूशन को भी बढ़ावा देता है और आपका
नॉइज पोल्यूशन को भी बढ़ावा देता है। क्लियर है? इतना समझे? तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर आपको पोल्यूशन का ऐसे कहीं लिखना होता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन आपको काइंड्स ऑफ पोल्यूशन लिखना है। प्रकार तो आपने लिख दिए, 3 प्रकार है। अब कौन कौन से प्रकार से कौन सा पोल्यूशन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे देखो। हार्म्स काज्ड बाय पोल्यूशन, तो हार्म्स मिस होता है हानि, काज्ड मिस होता है कारण, बाय पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण से कौन कौन सी हानि होती है, हानि का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई द स्मोक यानी कि धुआं, है ना, फ्रॉम द व्हीकल्स, वाहनों से निकला हुआ धुआं, इज डायरेक्टली यानी कि डायरेक्ट सीधा, इनहोल्ड बाय पीपल, लोगों की सीधे कहा जाता है भाई, कॉजिंग मेनी डिसीजेस यानी कि सीधे वो नाक के द्वारा खींचा जाता है और जो भी जाके कहा सम्मिलित हो जाता है हमारी फुल बॉडी में। ठीक है, नॉइज क्रिएटेड बाय देयर प्लाइंग एंड साउंडिंग हार्म्स इज ग्रेजुअली टर्निंग प्यूपल डीप, तो वो क्या करता है, वो लोगों को लगातार, साउंडिंग मतलब जो आवाज होती है, हॉर्न्स यानी कि जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, तो वो हॉर्न्स जो होते हैं और जो साउंड आवाज होती है लगातार, वो क्या कर रहे हैं, प्यूपल डीप, डीप मीन्स होता है देखो बहरा, वो लगातार लोगों को बहरा बना रहे हैं, है ना, कैसा बना रहे हैं, लोगों को लगातार बहरा बना रहे हैं। तो बहरा जो बनेगा इंसान, वो कौन से पोल्यूशन से बनेगा, अगर ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा तो बहरा बनेगा। ठीक है, यहां तक हुआ है। अगला आप देखिए भाई, डिफोरेस्टेशन प्रिवेंट्स रेन फ्रॉम फॉलिंग, अब इतना समझ लो, डिफोरेस्टेशन प्रिवेंट्स रेन फ्रॉम फॉलिंग, जो आपकी वनों की कटाई लगातार हो रही है ना, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, वर्षा पर, है ना, तो जब वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, विच अफेक्ट्स, जिसका अफेक्ट्स होगा यानी कि जिसका प्रभाव फूड प्रोडक्शन यानी कि फूड प्रोडक्शन पे भी होता है, यानी कि जो आपका क्या करते हैं, फूड जो खाद्य उत्पादन होता है उस पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्लियर? आगे चलते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम पॉल्यूशन, इतना देखिए, प्रिवेंशन फ्रॉम पॉल्यूशन यानी कि प्रिवेंशन होता है रोकथाम, फ्रॉम पॉल्यूशन प्रदूषण से रोकथाम कैसे करते हैं भाई, ए मूवमेंट शुड बी स्टार्टेड यानी कि एक आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए, ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर हमें एक आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए, टू कंट्रोल यानी कि रोकथाम के लिए, किस चीज की रोकथाम के लिए, डिफोरेस्टेशन फ्रॉम पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर क्या करना चाहिए, एक आंदोलन चलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन नियंत्रण होगा। क्लियर है? तो आज का सेशन था हमारा पॉल्यूशन का एससीए, है ना, तो मैंने अच्छे से आपको समझाया है पूरी शिद्दत से। अगर आपने ये सेशन देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आप पूरी शिद्दत से सेशन देखते हैं और समझते हैं तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में आपको। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल कम्युनिकेशन विद पर्यावरण।